एक बूढ़े बाबा गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अकेले रहते थे। लोग कहते थे कि बाबा बहुत शांत और सीधे इंसान हैं। एक दिन बाबा जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उन्हें मिट्टी में दबा हुआ एक अजीब सा छोटा डिब्बा मिला। डिब्बा लोहे का था, लेकिन उसमें से नीली चमक निकल रही थी। बाबा ने जैसे ही उसे खोला, अंदर एक चमकती हुई छोटी घंटी रखी थी। तभी अचानक आवाज आई, जिसके लिए यह घंटी बजेगी उसकी इच्छा पूरी होगी। बाबा घबरा गए। उन्होंने डरते डरते घंटी बजाई और बोले, काश गांव के सभी बीमार लोग ठीक हो जाएं। अगले ही पल पूरे गांव में तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। जो लोग बीमार थे वे धीरे धीरे उठकर चलने लगे। बच्चों के चेहरे खिल उठे। पूरा गांव खुश हो गया। बाबा हैरान रह गए। फिर बाबा ने घंटी बजाई और कहा, काश गांव में कभी खाने की कमी ना हो। अचानक पूरे गांव के खाली अनाज के गोदाम भर गए। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं। गरीब लोगों के घरों में मिठाइयां और खाना पहुंच गया। लोग खुशी से नाचने लगे। धीरे धीरे बाबा उस जादुई घंटी से लोगों की मदद करने लगे। किसी का टूटा घर ठीक हो जाता, किसी की सूखी जमीन हरी हो जाती, किसी के पास काम आ जाता। पूरे गांव में चर्चा होने लगी, बाबा के पास चमत्कारी घंटी है। लेकिन गांव का एक लालची साहूकार छुपकर यह सब देख रहा था। उसे लगा कि अगर घंटी उसके हाथ लग जाए तो वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। एक रात जब बाबा सो रहे थे, साहूकार चुपके से उनकी झोपड़ी में घुसा और घंटी चुराकर भाग गया। पहले उसने घंटी बजाकर कहा, मेरे पास सोने के ढेर लग जाए। अगले ही पल उसके घर में सोना ही सोना भर गया। फिर उसने कहा, मेरा छोटा घर बड़ा महल बन जाए। कुछ ही सेकंड में उसका घर चमचमाते महल में बदल गया। अब साहूकार का लालच और बढ़ने लगा। उसने गुस्से में घंटी बजाकर कहा, पूरा गांव सिर्फ मेरा गुलाम बन जाए। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी। घंटी तेज आवाज करने लगी। साहूकार का महल टूटने लगा। उसका सारा सोना धूल में बदल गया। उसके नए कपड़े फट गए और वह फिर से गरीब होकर सड़क पर गिर पड़ा। साहूकार डर के मारे कांपने लगा। तभी वह जादुई घंटी उसके हाथ से उड़कर आसमान की ओर जाने लगी। साहूकार उसे पकड़ने के लिए पीछे भागा, लेकिन घंटी बादलों के बीच गायब हो गई। अगली सुबह बाबा उदास होकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी अचानक आसमान में तेज रोशनी चमकी। वही जादुई घंटी चमकते हुए नीचे आई और सीधे बाबा के हाथों में आ गिरी। उसी समय आसमान से आवाज गूंजी, यह ताकत सिर्फ अच्छे कामों के लिए है, लालच के लिए नहीं। बाबा मुस्कुराए और घंटी बजाकर बोले, अब यह घंटी उसी इंसान के पास जाएगी जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इतना कहते ही घंटी आसमान में उड़ गई और बादलों के बीच गायब हो गई।